हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी सर्कल। आज हम पढ़ते हैं 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक के करंट अफेयर्स जो यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए 2017 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये जो शॉर्ट्स नोट्स हम बनाते हैं इसमें ही आपके जीके और बाकी करंट अफेयर्स की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। एप्पल भारत में बनाएगा आईफोन। एप्पल जल्द ही मेड इन इंडिया आईफोन बनाएगा जो बेंगलुरु में एक फैक्ट्री में बनाया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने एप्पल के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए राज्य में प्रारंभिक निर्माण कार्यों को शुरू करने के लिए विज्ञप्ति जारी की है। बेंगलुरु में इसका निर्माण चाइना और ताइवान के स्थान पर भारत को एक मजबूत विकल्प की ओर एक प्रारंभिक बिंदु है। सेकेंड है, मनाया गया वर्ल्ड वेटलैंड्स दिवस 2 फरवरी 1971 में। डेट याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामसर ईरान में झीलों पर कन्वेंशन के अपनाए जाने की याद में प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे दिवस मनाया जाता है। मानवता और ग्रह के लिए झीलों के मूल्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्थापित WWD को 1997 में पहली बार मनाया गया था। इस वर्ष की विषय वस्तु आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वेटलैंड है। गरीब छात्रों के लिए स्वयं 2016 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको याद कर लीजिए। स्वयं के माध्यम से ये देख तो गरीबों के लिए सबसे पहली बात, और स्वयं के माध्यम से 350 ऑनलाइन निशुल्क पाठ्यक्रम के क्रम के केंद्र सरकार के प्रस्ताव से विशेष रूप से गरीब छात्रों सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार की तलाश कर रहे युवा लाभान्वित होंगे। उच्चतर माध्यमिक कक्षा में पढ़ने वाला कोई भी छात्र स्वयं पाठ्यक्रम में नामांकन करा सकता है और स्वयं से ग्रामीण और शहरी छात्रों के बीच डिजिटल विभाजन कम होगा और उन्हें मुख्य धारा ज्ञान अर्थव्यवस्था से जुड़ने में मदद मिलेगी। फिर है रॉक कला मिली। केरला के अम्बुकुथी पहाड़ियों की तलहटी में एक महत्वपूर्ण रॉक कला साइट की खोज की गई है। साइट की खोज स्वतंत्र शोधकर्ता, लेखक और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्माता O.K. जॉनी द्वारा की गई, जिनके प्रयासों ने सबसे पहले प्रमुख इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को एडक्कल गुफाओं की ओर आकर्षित किया था। पाषाण युग नक्काशियां दुर्लभ है और दक्षिण भारत से एकमात्र ज्ञात उदाहरण है। टाटा मोटर्स ने अपना उप ब्रांड जो है उसका नाम रखा है टेमो, उसका अनावरण किया, जो भारतीय और वैश्विक बाजारों के लिए प्रौद्योगिकी और भारी गतिशीलता समाधान की नई रेंज विकसित करने के लिए मशीन के रूप में कार्य करेगा। टाटा मोटर्स की छत्र छाया के नीचे स्थापित स्टार्टअप टेमो कई प्रौद्योगिकी के विकास के लिए नवाचार में इंक्यूबेटिंग केंद्र के रूप में कार्य करेगा। फिर है सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार नामित। कैबिनेट ने ड्यूश बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक संजीव सान्याल को आर्थिक मामलों के विभाग में प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। श्री सान्याल सिंगापुर में ड्यूश बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और वैश्विक बाजार अनुसंधान के निदेशक थे। वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विजिटिंग फेलो हैं। उन्होंने भारत के भूगोल का अतुल्य इतिहास सहित 4 पुस्तकों की रचना की है। 3 लाख से ऊपर नगद स्वीकार करने पर जुर्माना। काले धन के सृजन को रोकने के लिए 1 अप्रैल से 3 लाख रुपए से अधिक नगद स्वीकार करने पर कठोर जुर्माना देना पड़ सकता है। 2018-17 के बजट में 3 लाख रुपए से अधिक के नगद लेन देन पर प्रतिबंध प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों, ये आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी हो सकता है, तो प्लीज़ याद रखिए। औषधीय पौधे के गोपनीय गुणों की खोज। पश्चिमी घाट और श्रीलंका के दक्षिणी भागों में पाया जाने वाला एक औषधीय पौधा कैंसर, घाव और जलने के उपचार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू उष्ण कटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने न्यूरोकेलिक्स कैलिसिनस के कई चिकित्सीय गुणों की पुष्टि की है। यह केरल में चोल नेकन जनजाति द्वारा प्रयोग किया जाता है वर्षों से। वैज्ञानिकों को 1988 में पौधे के बारे में पता चला था। तो केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? चोल नेकन, याद रखिए। अंडमान निकोबार में रेल की शुरुआत हुई है। एक 240 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज रेल लाइन 2 मुख्य द्वीपों को जोड़ेगी, जो तट के पास पुलों और स्टेशनों सहित अंडमान और निकोबार द्वीपों पर पोर्ट ब्लेयर को डिगलीपुर के साथ जोड़ेगी।
ट्रोपैक्स 2017, पहली बात तो ट्रोपैक्स 2017 क्या है? ये नौसैनिक अभ्यास है। इसका आयोजन पश्चिमी समुद्र तट पर किया जाएगा। महीने भर के इस अभ्यास में सभी सशस्त्र बलों की भागीदारी देखने को मिलेगी। इस अभ्यास में 60 से ज़्यादा अधिक जहाज, 5 पनडुब्बी और 70 से अधिक नौसेना के विमानों की भागीदारी देखने को मिलेगी। सौर ऊर्जा क्षमता 9 गीगावाट के पार। 9 गीगावाट मतलब 1 गीगावाट में 1000 वाट होता है, मेगावाट होता है। तो ये 9 गीगावाट की उत्पादन क्षमता भारत की हो गई है, जिसमें तमिलनाडु की उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। उसके बाद राजस्थान और गुजरात है। बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा को सूचित किया कि तमिलनाडु इस सूची में सबसे आगे था और उसके पीछे राजस्थान और गुजरात थे। तो याद रखिए दोस्तों, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा पैदा होती है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद गुजरात है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017, इसमें 10 साल के लिए 8% ब्याज की गारंटी के साथ योजना की घोषणा की गई है और 1 अप्रैल से भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ये शुरू किया जाएगा। समुद्री पुलिस एकेडमी की स्थापना, इसका फुल फॉर्म है मरीन पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, MPTI। इसकी स्थापना पिंडारा गांव गुजरात में की गई और ये अपनी तरह का पहला पुलिस बल होगा जो समुद्र की रक्षा करेगा, समुद्र तट की। बजट असम में प्रावधान रखा गया कि अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने में विफल रहे सरकारी कर्मचारियों के वेतन काटने का एक नया कानून की घोषणा की है। लोकसभा ने पारित किया धन्यवाद प्रस्ताव। याद रखिए दोस्तों, धन्यवाद प्रस्ताव कब पारित किया जाता है? भारतीय संसद में यह एक प्रस्ताव है जो नए लोकसभा के पहले सत्र में और हर वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के संबोधन के बाद आता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर 6.25% पर स्थिर रखा है। नतीजन चल निधि समायोजन सुविधा के तहत रिवर्स रेपो दर 5.75 पर अपरिवर्तित बनी हुई है और सीमांत स्थायी सुविधा की दर और बैंक दर 6.75% है। भारतीय रिजर्व बैंक ने FY17 सकल मूल्य संवर्धित प्रक्षेपण को कम कर 6.7% कर दिया है और मुद्रास्फीति के 4.5% से 5% होने का अनुमान लगाया है। सागरमाला परियोजना में तेजी। सागरमाला परियोजना सबसे पहले क्या है? ये सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ने के लिए एक पहल की गई है केंद्र सरकार की ओर से और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो चंद्रबाबू नायडू हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ये 33 सदस्यों की समिति है जो कि दैनिक आधार पर समीक्षा करने के अलावा परियोजना की देखरेख की जिम्मेदारी भी लेगी और सभी संबंधित विभागों को लेकर इसे लंबे समय से करने से पूरा प्रयास करेगी। मेघालय में यूरेनियम मिला है दोस्तों। मेघालय के डोमिस, ऑर्टिड, वाहकयन और लॉस्टिन के आसपास के क्षेत्रों में यूरेनियम खनिज पाया गया है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पहले ही खनिज संसाधनों का विकास करने के लिए कैलेंग फैंडिंग सही ओंग मवथबह KPM यूरेनियम खनन परियोजना नामक एक परियोजना तैयार कर ली है। इस परियोजना से देश के लिए पर्याप्त परमाणु ईंधन उत्पन्न होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने असम सरकार को ड्रोन उपयोग करने की अनुमति दी। ये ड्रोन किस लिए दी गई अनुमति? तो ये काजीरंगा में जो वहाँ गेंडे हैं उनकी निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, क्योंकि उन गेंडों का अवैध शिकार होता है उनकी सींग के कारण, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय ब्लैक मार्केट में करोड़ों में होती है। नोबेल पुरस्कार विजेता सर मैन्सफील्ड का निधन। तो दोस्तों नाम याद रख लीजिए, सर मैन्सफील्ड कौन थे? ये जो MRI होता है, जो कि मानव शरीर की शारीरिक रचना की छवियां उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीक है, उन्होंने इसकी खोज की थी और उसी की बदौलत आज हम छोटी से छोटी चीज़ें भी शरीर में पता लगा सकते हैं MRI के थ्रू। फीफा अंडर-17 विश्व कप के शुभंकर का अनावरण। फीफा अंडर-17 विश्व कप भारत 2017 की शुरुआत में 238 दिन शेष रहने के साथ आधिकारिक शुभंकर खेलियो का शुभारंभ किया गया। खेलियो एक क्लाउड तेंदुआ है जिसका निवास स्थान हिमालय की तलहटी से दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ है। इसमें 24 देश भागीदारी करेंगे और मैच 6 शहरों में आयोजित किए जाएंगे।
एक मिशन में 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण। इसरो द्वारा PSLV हेलिकॉप्टर से 15 फरवरी को एक मिशन में रिकॉर्ड 104 उपग्रह ले जाएगा। PSLV C-37-103 सहयात्री उपग्रहों के साथ पृथ्वी अवलोकन के लिए 104 किलो का कार्टोसैट 2 श्रृंखला उपग्रह ले जाएगा, जिसका उत्थान वजन 664 किलो होगा। सहयात्री उपग्रह भारत, अमेरिका, इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात से भी होंगे। रक्षा खरीद संगठन, ये अपनी तरह का पहला संगठन होगा जो कि डिफेंस के लिए जो हथियार खरीदे जाते हैं उनकी खरीदी में ये सहयोग करेगा सरकार का। और IIM लखनऊ के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में नियुक्त एक सरकारी समिति ने रक्षा मंत्री को DPO की स्थापना के तौर तरीकों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर ब्रांड बेच दिया है। महज 80 करोड़ रुपए में फ्रेंच कार निर्माता प्यूजिएट को ये बेच दिया गया है। हिंदुस्तान एम्बेसडर हिंदुस्तान मोटर्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित एक वाहन है। यह इसके जीवन काल में कुछ सुधारों और परिवर्तनों के साथ 1958 से 2014 तक उत्पादित किया गया और यह पश्चिम बंगाल में इसका फैक्ट्री थी। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने श्वेत वामन तारा खोजा। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग कर वैज्ञानिकों ने एक श्वेत वामन तारा खोजा है जिसका वातावरण जीवन के लिए आवश्यक तत्वों से समृद्ध है। श्वेत वामन पृथ्वी से लगभग 200 प्रकाश वर्ष दूर है और बोटेस नक्षत्र में स्थित है। भारत में विल्सन रोग का इलाज फिर से उपलब्ध। विल्सन रोग की जीवन रक्षक दवा डी पेनिसिलिन अमीन महीनों की कमी के बाद अब देश में उपलब्ध है। विल्सन रोग क्या है? विल्सन रोग एक दुर्लभ और घातक आनुवांशिक विकार है जो महत्वपूर्ण अंगों में तांबे की अत्यधिक संचय के कारण होता है। अनुपचारित छोड़ दिए जाने की स्थिति में यह लीवर की असफलता का कारण भी बन सकता है और रोगी को प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ सकती है, मतलब लीवर ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत भी पड़ सकती है विल्सन रोग के कारण। भारत ने T20 ब्लाइंड विश्व कप जीत लिया बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। भारत ने पाकिस्तान को T20 ब्लाइंड कप में 9 विकेट से हराया। INS सर्वेक्षक हुआ पर्यावरण हितैषी। INS सर्वेक्षक क्या है? कोच्चि के दक्षिणी नौसेना पर आधारित भारतीय नौसेना का सर्वेक्षण INS सर्वेक्षक पोर्ट पर एक सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना के द्वारा पहला पर्यावरण हितैषी नौसैनिक जहाज बन गया है। यह नवीन रूप से शून्य रखरखाव और सौर ऊर्जा प्रणाली द्वारा प्रसारित किया गया है। इसमें 4.4 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी उत्पादक की क्षमता है। वार्षिक कार्बन उत्सर्जन में कम लागत प्रणाली के तहत 60,225 किलो की कटौती होगी और डीजल के चारों 22,995 लीटर की बचत होगी। कंबाला को वैध करने के लिए विधेयक पास कर दिया गया कर्नाटका में। ये एक भैंसों की दौड़ का है जो 1960 के इस पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में संशोधन की मांग कर रही है। यह एक पारंपरिक भैंस दौड़ है और दक्षिणी कनारा और उडुपी जिले में बैलगाड़ी दौड़ के संचालन की सुविधा के लिए पारित किया गया था। नई स्वास्थ्य योजना 70% आबादी को आच्छादित करती है। नई राष्ट्रीय बीमा योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 30,000 रुपये के बदले 1 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान किया जाएगा। वर्तमान स्वास्थ्य बीमा योजना है कि NHPS के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को 30,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। भारत का पहला तैरता हुआ प्राथमिक विद्यालय लोकटक प्राथमिक तैरता विद्यालय है जिसका उद्घाटन मणिपुर के चंपू खंगपोंग तैरते गांव के लंगोल्स बी लिकी पर हुआ। इस तरह के पहले विद्यालय का उद्देश्य बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों को निरक्षर वयस्कों को शिक्षा मुहैया कराना है। एयर इंडिया की नवीनतम एयरलाइन जूम क्या है? जूम एक एयरलाइन सेवा है एयर इंडिया की। इसे वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने हेतु तैयार किया गया है जिसका हवाई सफ़र कोलकाता द्वारा नई दिल्ली से दुर्गापुर की ओर है। जूम एक क्षेत्रीय एयरलाइन है जो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर आधारित है। भारत में इसका संचालन बोम्बार्डियर CRJ-200 के रूप में प्रयोग से किया जाएगा। सचिन ने सैगी के तहत दूसरा गांव ग्रहण किया।
सचिन तेंदुलकर ने संसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में दोंजा गांव को ग्रहण करने की घोषणा की है और उन्हें 4 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। एससी ने राष्ट्रगान पर स्पष्टीकरण दिया कि फिल्म का एक भाग होगा राष्ट्रगान जिसमें खड़े होने के लिए लोग बाध्य नहीं हैं। न्यायालय ने पहले भी इस निर्देश में बदलाव करते हुए दिव्यांगों को हॉल में खड़े न होने की छूट दी है। आईएएफ ने स्वदेशी चेतावनी प्रणाली का आरंभ किया जिसका नाम नेत्र है दोस्तों, और ये डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है जो लंबी दूरी की निगरानी करने में सक्षम है। भारत ने भेजे 104 रिकॉर्ड उपग्रह। भारत ने एक मिशन में सफलतापूर्वक 104 उपग्रह लॉन्च कर इतिहास रच दिया। 104 में से 3 भारतीय और अन्य विदेशी और छोटे उपग्रह हैं। अधिकतर न्यून उपग्रह अन्य देशों से हैं जिनमें इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, यूएई और यूएसए भी है। कालिम्पोंग बंगाल का 21वां जिला बना। दार्जिलिंग घाटी का कालिम्पोंग उपखंड जो कि एक तहसील थी, मंगलवार को पश्चिम बंगाल का 21वां जिला बना। ये एक हिल स्टेशन है दोस्तों, बहुत फेमस है कालिम्पोंग। इस सड़क की बनावट में 220 करोड़ का निवेश किया गया। कालिम्पोंग सिल्क रूट के लिए माना जाता है जो कि नेपाल और भूटान के शहर के क्षेत्रों के पास होती है। हरियाणा सरकार शराब पर प्रतिबंध लगाएगा जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसे स्थान पर शराब के सेवन की स्वीकृति नहीं होगी जो 1914 के पंजाब एक्साइज अधिनियम से अधिकृत न हो। आबकारी और कराधान मंत्री अभिमन्यु ने कहा कि सड़क पर या पार्क में, बाजार में चलते हुए या रुके हुए वाहन में शराब का सेवन अपराध होगा। भारत नवजात शिशु में होने वाली मौतों को आधा करने की ओर, जो कि 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि नवजात शिशु में होने वाली मौतों को आधा किया जाएगा। पंडित दीनदयाल कृषि शिक्षा योजना, ये करने के लिए या छात्रों के लिए उनकी जीविका कमाने में एक बड़ी मदद होगी, जिसके तहत 5.35 करोड़ की निधि से 100 केंद्रों को खोला जाएगा और कृषि स्नातक तक सभी पाठ्यक्रमों को रोजगार के साथ जोड़ा जाएगा। दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं 15 डेज़ का हमारा करंट अफेयर्स। अगली बार हम फिर लौटेंगे नए वीडियो के साथ। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब आप करेंगे तो आपको हमारे वीडियो आपके पोर्टल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।